बच्चों मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, जिसको आंसर आता है वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा कोई भी नहीं, ठीक है। ये बच्चों ये क्या है, आप बताइए। मोनम लोग बैठ जाइए, बहुत अच्छा। आप बताइए पूजा, ये क्या है? ठीक है, हाँ ये बुक है। आप बताइए ये आकार में कैसी है? आप बताइए कविता। आयत, ठीक है बैठिए। आप बताइए। हाँ, आप लोगों ने बताया कि इसका आकार कैसा है? आयत। ऐसी आकृति जिसकी आमने और सामने ये वाली और ये वाली, और आमने सामने ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत में लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई, इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब ये क्या है? लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई, ठीक है। अब ये लंबाई है और ये भी क्या है? लंबाई है, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? भुजाएं बराबर होंगी। और ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है, ये आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। आप लोगों को आयत पता चला आयत कैसा होता है? तो अब इस क्लास में देखकर बताइए मुझे, जो आयत के कौन कौन सी चीज आयत की तरह है, कौन कौन बताएगा? दीक्षा आप बताइए। ब्लैकबोर्ड, डोर, हाँ ठीक है बैठिए। टेबल है, ये हमारा बोर्ड है, ये कैसा है? आयत की तरह है, ठीक है। ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, हम उसे क्या कहते हैं? आप बताइए बरखा। हाँ, क्या कहते हैं हम उसे? आयत कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? आयत का परिमाप। जैसे ये आयत है तो परिमाप क्या होता है? इसकी चारों भुजाओं के योगफल के बराबर क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है? एक आयत है। ए बी सी और डी से हमने नाम दिया। ये क्या है? इसकी लंबाई है। ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। अब मैंने कहा चारों भुजाओं का योगफल आयत का परिमाप होता है, तो सब बच्चे बोलेंगे क्या क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो चारों भुजाओं का योगफल हो गया। अब हमने बताया कि ए बी और सी डी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए बी और सी डी, ठीक है, इसकी जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ, और बी सी और डी ये बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी। और ए बी क्या है? यहाँ पे लंबाई है, बी सी क्या है? चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप क्या हुआ? 2l प्लस बी। आप बताइए मोनम, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या हुआ? l प्लस बी, ठीक है। क्या सब बच्चे एक साथ बोलेंगे क्या होता है आयत का परिमाप? 2l प्लस बी। अब आता है ये आयत है, अब इसका परिमाप है तो इसका क्षेत्रफल भी होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आयत का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई का गुणनफल आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल आयत का परिमाप होता है। इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? 2l प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? एरिया। तो एरिया क्या होता है? l इंटू बी। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम आयत का क्षेत्रफल कहते हैं।